हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 समान हिंदी का कथा भारती। कथा भारती यानी कहानी का चैप्टर नंबर 1 ध्रुव यात्रा, जो कि जयंत कुमार द्वारा रचित है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वास्तु की विवेचना करेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, जयंत कुमार महान कथाकार हैं। ये व्यक्तिवादी दृष्टि से पात्रों का मनोविश्लेषण करने में कुशल हैं। प्रेमचंद की परंपरा के आगामी लेखक होते हुए भी इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नवीन शिल्प प्रदान किया। ध्रुव यात्रा जयंत कुमार की सामाजिक मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवादी रचना है। कहानी कला के कतिपय प्रमुख तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा निम्नवत है। नंबर 1 हमारा शीर्षक। तो देखिए, पहले हम शीर्षक हेडिंग डालेंगे। तो देखिए, शीर्षक में हमें क्या लिखना है। देखिए, कहानी का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण है। सार्थकता तथा सरलता से इस शीर्षक की विशेषता है। कहानी का शीर्षक अपने में कहानी के संपूर्ण भाव को समेटे हुए है तथा प्रारंभ से अंत तक कहानी इसी ध्रुव यात्रा पर ही टिकी है। कहानी का प्रारंभ नायक के ध्रुव यात्रा से आगमन पर होता है और कहानी का समापन भी ध्रुव यात्रा के प्रारंभ के पूर्व ही नायक के समापन के साथ होता है। अतः कहानी का शीर्षक स्वयं में पूर्ण और समीचीन है। ये कहानी का शीर्षक हो गया है कि जो कहानी है, ये कहानी का शीर्षक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहानी के कथानक को पढ़ेंगे। तो देखिए, कहानी का कथानक क्या हो जाएगा। हमने हेडिंग डाला कथानक, दूसरा हेडिंग हमारा कथानक है। तो देखिए, श्रेष्ठ कथाकार के रूप में स्थापित जयंत कुमार जी ने अपनी कहानियों को कहानी कला की दृष्टि से आधुनिक रूप प्रदान किया है। ये अपनी कहानियों में मानवीय गुणों यथा प्रेम, सत्य तथा करुणा को आदर्श रूप से स्थापित करते हैं। इस कहानी की कथावस्तु का आरंभ राजा रिपुदमन की ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से प्रारंभ होता है। कथानक का विकास रिपुदमन और आचार्य मारुति के वार्तालाप तथा तत्पश्चात रिपुदमन और उसकी अविवाहित प्रेमिका उर्मिला के वार्तालाप और उर्मिला तथा आचार्य मारुति के मध्य हुए वार्तालाप से होता है। कहानी के मध्य में ही यह स्पष्ट होता है कि उर्मिला ही मारुति की पुत्री है। आचार्य मारुति जो थे, उर्मिला ही उनकी पुत्री है। कहानी का अंत और चरमोत्कर्ष राजा रिपुदमन द्वारा आत्मघात किए जाने से होता है। आगे देखिए, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने एक सुसंस्कारित युवती के उत्कृष्ट प्रेम की प्रकाष्ठा को दर्शाया है तथा प्रेम को नारी से बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं नैतिकता के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क दिखाई पड़ता है, जिसकी पूर्ण परिणति के लिए वह अपना जीवन अर्पण करने से भी नहीं डरता। कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से भी ओतप्रोत है और संवेदना प्रधान होने के कारण पाठक के अंत स्थल तथा अपनी अमिट छाप छोड़ती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा एक अत्युत्कृष्ट कहानी है। अब इसका उद्देश्य देखिए, कहानी का उद्देश्य क्या है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जयंत कुमार जी ने बताया कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। उर्मिला कहती है, हाँ, स्त्री रो रही है। प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को किसी कुछ को नहीं जानता। प्रेम जो है अपने सिवा किसी की दया को कुछ भी नहीं जानता। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। इस प्रकार से ध्रुव यात्रा कहानी का कथानक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।